वायवीय संहिता पूर्वार्ध। नैमिषारण्य के क्षेत्र में गंगा और यमुना के संगम के स्थल पर एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। उसमें व्यास जी के शिष्य सूत जी भी आए। मुनियों ने सूत जी का स्वागत किया और तत्व ज्ञान सुनाने की प्रार्थना की। सूत जी ने कहा कि संपूर्ण विद्याओं में 14 विद्याएं सम्मिलित हैं। ये 14 4 वेद, 6 शास्त्र और मीमांसा, धर्मशास्त्र, न्याय तथा पुराण मिलकर होते हैं। इनमें जब धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र को मिला दिया जाता है तो ये 18 हो जाते हैं। सूत जी ने बताया कि भगवान शंकर इन 18 विद्याओं के जन्मदाता हैं और उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को यह विद्या दी और फिर विष्णु जी को संसार की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी ने पुराणों का विस्तार किया और फिर अपने 4 मुखों से 4 वेदों की रचना की। वेदों के बाद सभी शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। विष्णु जी ने वेदशास्त्र का उचित रूप से विस्तार करने के लिए व्यास रूप में अवतार लिया। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और फिर 4 लाख श्लोकों की रचना करके पुराणों को सामान्य जन के लिए सुलभ बनाया। एक समय की बात है, सभी मुनि ईश्वरीय सत्ता के रहस्य को न जानते हुए उसे जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने मुनियों को बताया कि भगवान शंकर ही एकमात्र परमेश्वर हैं और मैंने उनकी इच्छा से ही प्रजापति का पद पाया है। भगवान शंकर के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म। स्थूल रूप देवों को, सूक्ष्म रूप योगियों को और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप भक्तों को दिखाई देता है। गुरु का बहुत महत्व है क्योंकि गुरु की कृपा से साधक के मार्ग की बाधाएं दूर हो जाती हैं। ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा कि ईश्वरीय शिव तत्व को जानने के लिए आप लोग यज्ञ का आयोजन कीजिए। यज्ञ की समाप्ति पर आपको शिव तत्व का मर्म आवाहित वायु के द्वारा समझाया जाएगा। उसके बाद आप वाराणसी में जाकर शिव पार्वती की पूजा करके कल्याण के मार्ग को प्राप्त करना। मैं आपको मनोमय चक्र प्रदान करता हूं, आप इसके पीछे पीछे जाएं। जहां इसकी नेमी टूट जाए वहां पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन करें। चक्र नैमिषारण्य में गिरा और वहीं पर यज्ञ किया गया। यज्ञ की समाप्ति पर वायुदेव प्रकट हुए और उनसे मुनियों ने शिवत्व को समझाने का निवेदन किया। तब वायुदेव ने उन्हें बताया कि श्वेत रूप 21वें कल्प में विश्व के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने घोर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को ब्रह्मज्ञान दिया। उस ब्रह्मज्ञान को मैंने अपने तप के बल पर ब्रह्मा जी से प्राप्त किया। यह ज्ञान पशु, पाश और गति को संज्ञा वाला है। क्षर प्रकृति और अक्षर पुरुष परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होते हैं। प्रकृति माया है और इसके मूल कर्म से योग रखने वाला पुरुष है। वह माया से युक्त है और इन सब के प्रेरक परम शिव हैं। यह माया शिव जी की ही शक्ति है। चिद रूप माया से आवृत होने वाला है और आवृत करने वाला है। शिव के द्वारा उत्पन्न मल वह कल्पित है। यह चिद्रूप जीव कर्म फल भोगने के लिए माया से आच्छादित होकर मूल आदि से उत्पन्न होता है और मल का विनाश होने पर मुक्त हो जाता है। पुरुष को ज्ञान उत्पन्न करने वाली शक्ति एक विद्या है। क्रिया उसकी कला है। काल उसका राग प्रवर्तक और देव शक्ति उसका नियमन करने वाली है। सत, रज और तम रूप प्रकृति ही अव्यक्त का कारण है। कला क्रियात्मक है और ईश्वरीय शक्ति को व्यंजित करने वाली है। इससे सृष्टि के पहले अनभिव्यक्ति थी और सृष्टि की दशा में अभिव्यक्ति हुई और उस अभिव्यक्ति में विमोहित आत्मा तीनों गुणों का भोक्ता है। यह आत्मा बुद्धि, इंद्रिय, शरीर से अलग है। कारण सहित उसका ज्ञान बहुत कठिन है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त होने पर भी देखी नहीं जा सकती और न ही ग्रहण की जा सकती है। उसका केवल अनुभव ही किया जा सकता है। यह शरीर दुखों को प्राप्त करते हुए नष्ट हो जाने वाला है। आत्मा अनेक शरीरों में रहती है
और एक शरीर के जीर्ण होने पर दूसरे को प्राप्त कर लेती है। यह आत्मा देह से कभी संयुक्त होती है, कभी वियुक्त। जो अज्ञानी है वह सुख दुख का विषय होने के कारण स्वर्ग नरक को जाता है। परमात्मा की प्रेरणा से युक्त पशु अर्थात जीवकर्ता रूप में दिखाई देता है, किंतु वह कर्ता होता नहीं, कर्ता तो परमेश्वर है। परमात्मा क्षर और अक्षर के संयोग से संपूर्ण दृश्य और अदृश्य को प्रकट करते हैं, धारण करते हैं, और वे स्वयं में विश्व हैं और विश्व के विनाशक हैं। ये संसार एक वृक्ष के रूप में है। इसमें समान अवस्था वाले जीवात्मा और परमात्मा निवास करते हैं। जीवात्मा इस वृक्ष के कड़वे मीठे फल खाता है और सुख दुख झेलता है। परमात्मा जीवात्मा के रूप को देखता रहता है और दसों दिशाओं में अपने तेज का प्रकाश करता हुआ साक्षी रूप में स्थिर रहता है। यही परब्रह्म है। इसे ही मुनियों ने जाना है। यही परमेश शंकर हैं। काल की आयु अथवा अवधि का प्रमाण बहुत कठिन है। इसका प्रथम परिमाण निमेष है। 15 निमेषों की एक काष्ठा, 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्तों का एक दिन रात तथा 15 दिन रातों का एक पक्ष होता है। 2 पक्षों शुक्ल और कृष्ण का एक मास होता है। 6 मासों का एक अयन होता है और 2 उत्तरायण और दक्षिणायण अयनों का एक वर्ष होता है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात होता है। इस परिमाण से मनुष्यों के 360 वर्षों के व्यतीत होने पर देवताओं का एक वर्ष होता है। देवताओं के वर्ष के अनुरूप 4000 वर्ष का सतयुग, 3000 वर्ष का त्रेता और 2000 वर्षों का द्वापर और 1000 वर्षों का कलयुग होता है। 1000 बार इन चारों युगों के बीतने पर एक कल्प बीतता है और 1000 कल्पों के बीतने पर एक मनवंतर होता है। अब तक बीते हुए सहस्रों मनवंतरों की गणना संभव नहीं। ब्रह्मा जी का कल्प एक दिन के बराबर होता है और सहस्र कल्प एक वर्ष के समान। ब्रह्मा जी के लिए 8 सहस्र वर्षों की अवधि एक युग होती है। 1 सहस्र युगों का एक सवन होता है और ब्रह्मा जी की पूरी आयु 3000 सवन है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र होते हैं और पूर्ण आयु में 5,40,000 इंद्रों का जन्म और विनाश हो जाता है। विष्णु के दिन में ब्रह्मा जी की, रुद्र जी के एक दिन में विष्णु जी की तथा ईश्वर के एक दिन से रुद्र की आयु समाप्त होती है। सृष्टि से प्रलय तक ब्रह्मा जी की पूर्वार्ध और परार्ध वाली पूरी आयु पूर्ण हो जाती है। जब अव्यक्तात्मा विकार युक्त हो जाता है तब वह प्रधान और पुरुष धर्मी हो जाता है। उसमें तमोगुण और सतोगुण समान मात्रा में रहते हैं, लेकिन गुणों की यह समानता उसे तपोमय कर देती है और उसका विभाग नहीं होता। उस समय शांत वायु से निश्चल जल में कुछ भी पता नहीं होता और इस अज्ञात जगत के बीच महेश्वर परम महेश्वरी निशा का सेवन करते हैं। प्रातःकाल होते ही प्रकृति के पुरुष के मध्य प्रविष्ट होने पर महेश्वर महायोग से इन दोनों को क्षुभित करते हैं। तब पर ब्रह्म महेश्वर की आज्ञा से सृष्टि की उत्पत्ति और फिर लय होता है। सबसे पहले पुरुष अधिष्ठित अव्यक्त से बुद्धि आदि से लेकर अनेक विकार उत्पन्न हुए और उन विकारों से अप्रतिहत शक्ति और अणिमा आदि सिद्धि से संपन्न ब्रह्मा, फिर विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। ये तीनों ही देवता उस पुरुष प्रकृति की आत्मा है जो जगत का सृष्टा और ईश्वर तत्व में स्थित है। इसके बाद बुद्धि, ख्याति और मति पैदा हुई। फिर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन। मन के अहंकार से भूतादि, तन्मात्रा और उससे शब्द, फिर आकाश, फिर स्पर्श, फिर वायु रूप, तेज और तेज से रस, रस से जल, जल से गंध, गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई और इस तरह पंचमहाभूतों से पूर्ण यह चराचर उत्पन्न हुआ। इन सब से मिलकर एक अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए।
वही ब्रह्मा सृष्टि के क्रम में चारों मुख वाले, संहार में रुद्र और पालन में सहस्र सिर कहलाए हैं। इसके बाद 3 विभुक्तियों से त्रिगुण, 4 से चतुर्व्यूह कहलाए। इस अंड को चारों तरफ से 10 गुना जल, जल को 10 गुना तेज, तेज को 10 गुना वायु, वायु को 10 गुना आकाश, आकाश को पंचभूत, पंचभूत को महतत्व, और उन्हें प्रकृति ढके हुए है। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति के साथ आवरणों से आवृत है, और यह आवृत्त सापेक्ष है। सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने वाले देव परस्पर एक दूसरे को धारण करते रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इस दृष्टि से उन सब का वर्णन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वे असंख्य हैं। वर्तमान वराह कल्प के 14, 7 स्वयंभुव और 7 सावनिक मनवंतर हैं, और इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। पहले कल्प की समाप्ति पर अग्निदेव ने संसार को जलाया और फिर जल की वर्षा की और सागर बनाया। तब 10 दिशाओं को जल से भरा देखकर पितामह ब्रह्मा नारायण स्वरूप होकर जल के ऊपर सो गए। इसी से उनका नाम नारायण पड़ा। फिर प्रातःकाल मुनियों ने उनकी स्तुति कर उन्हें जगाया। नारायण ने जाग कर जब अपने को अकेला देखा तो उन्होंने शिवजी का स्मरण किया, और उन्हें यह भी पता चला कि पृथ्वी जल में डूब गई है। तब पृथ्वी के उद्धार के लिए उन्होंने वराह का रूप धारण किया और रसातल से पृथ्वी को निकाल लिया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की चिंता की तो सबसे पहले तमोमोह, महामोह, तामिस्र, अंध्र और अविद्या, इन 5 का प्रादुर्भाव हुआ, और फिर बीज कुंभ के समान अंधकार से घिरा हुआ यह जगत दिखाई दिया। उसके बाद आच्छादित आत्मा वाले वृक्ष, पर्वत आदि की सृष्टि हुई। उसके बाद उन्होंने नई सृष्टि का विचार किया तो तिरछी चलने वाली सृष्टि हुई। उसके बाद उन्होंने सात्विक देव सृष्टि की। फिर पितामह ने मानव सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी की 5वीं अनुग्रह सृष्टि 4 तरह से स्थित है: महत सृष्टि, तन्मात्राओं की सृष्टि, वैकारिक सृष्टि और ज्ञान कर्मेंद्रिय सृष्टि। इसके साथ तिर्यक स्थावर, देव और मनुष्य सृष्टि मिलाकर 8 सृष्टियां बनती हैं। इन सर्गों में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। उसके बाद उन्होंने फिर बहुत तप किया। बहुत समय तक तप करते हुए और कोई फल ना पाते हुए ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन आंसुओं से प्रेतों की सृष्टि हुई। उसके बाद ब्रह्मा जी को बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तब प्रजापति प्रकट हुए और उनसे 11 रुद्र भी प्रकट हुए और सृष्टि रचना में प्रवृत्त हो गए। शिवजी ने ब्रह्मा जी में प्राणों का संचार किया। यह सारा रूप महेश्वर से उत्पन्न है। साक्षात भगवान अनेक रूप धारण करते हैं, और ये तीनों एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। एक होते हुए भी एक दूसरे से बड़े होने की होड़ इनमें लगी रहती है। शिव से अत्यधिक शक्ति मांगने के कारण ब्रह्मा तप करते हैं। मेघवाहन कल्प में भगवान विष्णु ने देवताओं को 10,000 वर्ष तक सुख दिया, जिसे देखकर महेश्वर ने उन्हें सर्वात्म भाव से अव्यक्त शक्ति प्रदान की। जब ब्रह्मा अपनी प्रजा में वृद्धि नहीं देखते तो वे शिवजी की शरण में जाते हैं, और फिर महेश्वर की इच्छा से काल स्वरूप भगवान रुद्र पुत्र रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा को अनुग्रहित करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मेरी सृष्टि बढ़ नहीं रही तो उन्होंने मैथुनी सृष्टि करने का निश्चय किया, लेकिन शिव ने नारी जाति को उत्पन्न ही नहीं किया था। तब ब्रह्मा जी ने तप किया और शंकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा की मन की बात को जान लिया और एक परम शक्ति देवी को प्रकट किया। उस देवी के सामने ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करने के लिए नारी कुल की उत्पत्ति की मांग की। उस शक्ति से ब्रह्मा जी ने अपने आधे शरीर से मनु नाम वाले पुत्र को उत्पन्न किया और शेष आधे से शतरूपा नाम की स्त्री को। मनु और शतरूप ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्रों तथा आकूति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याओं को उत्पन्न किया। प्रसूति का विवाह दक्ष से और आकूति का रुचि प्रजापति से हुआ।
आकूति के यज्ञ और दक्षिणा पुत्र और पुत्री के रूप में पैदा हुए और प्रसूति के 24 कन्याएं उत्पन्न हुईं। इनमें 13 कन्याओं का धर्म के साथ विवाह करने के पश्चात शेष 11 कन्याओं का भृगु, रुद्र आदि ऋषियों से विवाह कर दिया गया। दक्ष प्रजापति की पुत्री ही पिता के द्वारा अपने पति के अपमान को न सहन करने के कारण यज्ञ की अग्नि में भस्म हो गई थी। बाद में वही हिमालय के घर प्रकट हुई और कठोर तप करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। भृगु ने ख्याति से विष्णु प्रिया लक्ष्मी नाम की एक पुत्री को और धाता विधाता नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। बाद में धाता विधाता की परंपरा से सहस्रों पुत्र उत्पन्न हुए जो भार्गव कहलाए। मरीचि ने संभूति से 4 पुत्रियों और 1 पुत्र को उत्पन्न किया। इसी वंश में कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए। अंगिरा ने स्मृति से आग्नोध और सरभ 2 पुत्र तथा 4 पुत्रियां उत्पन्न कीं। पुलत्स्य ने प्रीति से दंताग्नि पुत्र उत्पन्न किया जो अगस्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय बाद प्रजा बढ़ने लगी और शुंभ तथा निशुंभ नाम के दैत्य पैदा हुए। इन दैत्यों ने देवराज इंद्र को जीतकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इससे ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए और वे शंकर की शरण में आए। भक्तों के अनुग्रह करने पर भोलेनाथ पार्वती के पास पहुंचे और नारी जाति की निंदा करने लगे। पार्वती बोली कि यदि आप नारी के निंदक हैं तो मेरे साथ क्यों रहते हैं? और पार्वती ने उनसे तप करने के लिए जाने की अनुमति मांगी। शिवजी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उमा को यह भ्रम हो गया कि शिवजी ने उनके कालेपन के कारण नारी का अपमान किया है। उन्होंने बहुत देर तक तप किया और वहां एक सिंह जो पहले उमा के मांस को खाना चाहता था, वह उनकी सेवा करने लगा। इधर दानवों से त्रस्त देवता फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी पार्वती के पास आए। तब पार्वती जी ने उनसे कहा कि शिवजी ने सबसे पहले आपकी उत्पत्ति की, इसलिए आप मेरे सबसे बड़े पुत्र हुए और प्रजा की वृद्धि के लिए भगवान शंकर आपके मुख से प्रकट हुए। इस नाते आप मेरे ससुर हुए और आप मेरे पिता हिमाचल के पिता हैं, इसलिए आप मेरे पितामह हुए। मेरे तप का उद्देश्य गौर वर्ण प्राप्त करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह रूप परिवर्तन आप अपनी स्वेच्छा से कर सकती हैं। इस समय तो आप शुंभ और निशुंभ को मारने की कृपा कीजिए। पार्वती ने गौरी का रूप धारण किया और वहां उत्पन्न कौशिकी नाम की कन्या अनेक अस्त्र शस्त्रों को लेकर विंध्याचल की ओर चल दी और उसने शुंभ निशुंभ का वध किया। इसके बाद गौरी शिवजी के पास लौटी। शिवजी ने उनका स्वागत किया। उमा ने कौशिकी और सिंह का शिवजी से परिचय कराया। तब शिवजी ने कौशिकी को आराध्य देवी के रूप में और सिंह को नंदी के रूप में प्रतिष्ठित किया। शिवजी के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए ऋषियों ने पूछा कि हे भगवान, ये बताइए कि वेदों में शिव का स्वरूप सर्वथा निर्गुण कहा गया है और उन्हें सगुण भी कहा जाता है, तो क्या ये सगुण और निर्गुण रूप जिनमें संसार अधिष्ठित है दोनों एक हैं या अलग अलग? एक विचारणीय बात यह है, यदि यह परम तत्व सब पर प्रेम करने वाला है तो सबको एक साथ मुक्त क्यों नहीं करता? प्रारब्ध और कर्म दोनों ही ईश्वर प्रदत्त होते हैं। इन दोनों में कौन प्रमुख है? मुनियों की बात सुनकर वायुदेव बोले, शिवजी स्वतंत्र हैं, परंतु स्वतंत्र शब्द का अर्थ निरपेक्ष है। जो व्यक्ति अनुगृहीत को परतंत्र बनाएगा उससे हानि होगी। जहां तक सगुण और निर्गुण का प्रश्न है, सगुण के द्वारा ही निर्गुण की प्राप्ति संभव है। लकड़ी में जिस तरह अग्नि विद्यमान रहती है, दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार सगुण निर्गुण परस्पर रहते हैं। शिवजी अनुग्रह करने वाले हैं, निग्रह नहीं। जब कोई दोष करता है तो शिवजी उसे दंडित करते हैं। यदि शिव अपने ईश्वरत्व को दंड और कृपा से स्थापित न करें तो वे ईश्वर कैसे कहलाएंगे? यदि पापी को दंड न दिया जाए तो वह अधिक पाप करेगा और इस तरह व्यवस्था बिगड़ेगी। मूर्ति में शिव का ऐश्वर्य है, शिव का आदेश ही शिवत्व है और उनका हित अनुग्रह है। जिस प्रकार आग सोने को पिघला देती है, अंगार को नहीं पिघलाती,
उसी तरह शिवजी भले व्यक्तियों पर कृपा करते हैं और दुष्टों को दंडित। ज्ञान और ऐश्वर्य की विषमता ऊंची और नीची स्थिति का कारण होती है। देवताओं की 8 योनियां अति उत्तम हैं। मनुष्य मध्य योनि में है और पशु की 5 योनियां होती हैं। ऊंची से ऊंची योनियों में जाना मनुष्य के अपने वश में है। पशु की आत्मा के भी सत्व, रज और तम 3 भेद होते हैं। जो इन सब भेदों और उपभेदों के कर्ता शिवजी की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह दुखी रहता है। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। जो व्यक्ति अस्थिर होता है उसे परोक्ष, और जो स्थिर होता है उसे अपरोक्ष या प्रत्यक्ष कहा गया है। हेतु और उद्देश्य परोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष के लिए अनुष्ठान किया जाता है और तब वह प्राप्त होता है। उसके लिए प्रयत्न आवश्यक है। प्रत्यक्ष ज्ञान पाने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना ही प्रमुख है। यह 5 प्रकार की है: क्रिया, जप, तप, ध्यान और ज्ञान। वेदों के अनुसार उत्तम और अधर्म धर्म के 2 रूप हैं। इतिहास, पुराण सब में शिव की आराधना को परम धर्म के रूप में माना गया है। शिव का रुद्र नाम इसलिए पड़ा कि वे दुख सुख को दूर करने वाले हैं। उन्हें पितामह इसलिए कहा जाता है कि वे मूर्तिमान पिता हैं और उनकी सदा से विष्णु नाम की संज्ञा सर्वव्यापक होने के कारण है। वे सर्वज्ञ हैं और किसी अन्य आत्मा के अधीन नहीं, इसलिए परम आत्मा हैं। शिवजी का व्रत चैत्र पूर्णमासी को किया जाता है। त्रयोदशी के दिन नहा धोकर आचार्य की पूजा करनी चाहिए और फिर उसकी आज्ञा लेकर वस्त्र धारण करके माला और चंदन आदि को धारण कर कुश के आसन पर बैठकर हाथ में कुश लेकर आजीवन 12 साल, 6 साल, 1 साल, महीने, दिन, जितने दिन तक इच्छा हो वह संकल्प करें। इसके बाद पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करें और फिर गोबर का एक कुंड बनाकर उसे आग में रखें और जो हविष्य अन्न है उसका भोजन करें। दूसरे दिन भी उसी प्रकार करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पहले 2 दिनों की तरह पूजा करके 2 बार आचमन करके सिर से पैर तक त्रिपुंड लगाकर ओंकार का स्मरण करें और फिर शिवजी की षोडशोपचार पूजा करें। पूजा के पहले आवरण में शिव, गणेश और ब्रह्मा, दूसरे आवरण में विघ्नों का नाश करने वाले और तीसरे आवरण में शिव की अष्टमूर्तियों और चौथे आवरण में गणेश महादेव का तथा 5वें आवरण में दिशाओं के स्वामियों का ध्यान करना चाहिए। रात्रि में धरती पर सोना चाहिए और अपवित्र वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। पुराने समय में व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु अपने पहले जन्म से ही सिद्ध थे और किसी कारण से मुनि हो गए थे। एक बार उन्होंने अपनी माता से दूध मांगा तो मां ने बनावटी घोल बनाकर दूध के रूप में दे दिया। जब बालक ने घूंट भरा तब उसने मां से शिकायत की कि यह दूध नहीं है। तब मां ने बच्चे को समझाया कि दूध तो शिवजी की कृपा से मिलेगा, शिवजी को प्रसन्न करो। मां ने यह भी बताया कि पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। तब उन्होंने उसे भस्म दी और कहा कि इस भस्म से बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। बालक अपने मन में इस बात को धारण करते हुए भूखा ही सो गया। आधी रात में उसने देखा कि दरवाजे पर शिवजी दूध का पात्र लिए हुए खड़े हैं। उसे लगा कि शिवजी उसे बुला रहे हैं। शिवजी को बाहर समझकर वह बाहर आया, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह फिर भी चलता रहा तो थोड़ी दूर जाकर शिव मंदिर दिखाई दिया और उसने सोचा कि शिवजी इसमें छिपे होंगे, अतः वह अंदर चला गया। वहां जाकर शिवलिंग से लिपटकर वह बार बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद एक पिशाच उस मंदिर में आया और वह बच्चे को उठाकर समीप स्थित पर्वत की गुफा में ले गया। उसने बच्चे को खाना चाहा, लेकिन जैसे ही वह बच्चे को मुंह में डालने लगा वैसे ही एक अजगर ने उसे डस लिया। बच्चे का गला सूख गया था, फिर भी उसके मुख से शिवजी के मंत्र का जाप चलता रहा। उसका तप इतना प्रभावशाली था कि उससे व्याकुल होकर देवता शिवजी के पास गए और शिवजी ने उन्हें आश्वासन देकर वापस लौटा दिया।
कुछ देर बाद इंद्र का रूप धारण करके शिवजी उपमन्यु के पास आए और उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उपमन्यु बोला कि मुझे शिव भक्ति का वर दीजिए। इस पर शिवजी बोले कि तुम शिव की भक्ति को छोड़कर किसी और देवता की भक्ति करो और अपने अभीष्ट फल को पाओ। शिवजी की निंदा सुनकर बालक उपमन्यु बहुत दुखी हुआ और क्रुद्ध हो उठा। उसने अपनी भस्म को मंत्र पढ़कर इंद्र के ऊपर फेंक दिया। उपमन्यु की इस भस्म को नंदी ने अपने ऊपर ग्रहण किया और शिवजी बालक की तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे अपने दर्शन कराए। तब उपमन्यु से प्रसन्न होकर भक्ति का वरदान दिया। वह उपमन्यु वे हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को पाशुपत व्रत का ज्ञान दिया, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। उत्तरार्ध। उपमन्यु और श्री कृष्ण के संदर्भ को संक्षेप में जानकर मुनियों ने उसे विस्तार से जानने की प्रार्थना की। तब वायुदेव ने उन्हें बताया। एक बार श्री कृष्ण पुत्र की प्राप्ति के लिए मुनियों के आश्रम में गए तो वहां उन्होंने उपमन्यु को देखा। उपमन्यु अपने सारे शरीर पर भस्म लगाए हुए थे, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और सिर पर जटाजूट धारण किए हुए थे। जब श्री कृष्ण जी ने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर में भस्म का लेपन किया और 12 महीने व्रत कराकर पाशुपत ज्ञान का उपदेश दिया। उपमन्यु को श्री कृष्ण ने गुरु मान लिया और उसी प्रकार तप किया जिस तरह उपमन्यु ने बताया था। श्री कृष्ण के तप से प्रसन्न होकर पार्वती सहित शिवजी प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने दोनों की आराधना की और पुत्र प्राप्ति का वरदान पाया। इस वरदान के फलस्वरूप श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी जाम्बवती से साम्य नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। श्री कृष्ण और उपमन्यु के बीच शिव भक्ति को लेकर बहुत विस्तार पूर्वक संवाद हुआ। इस संवाद में श्री कृष्ण ने उपमन्यु से तत्व ज्ञान समझाने का निवेदन किया था। उपमन्यु ने श्री कृष्ण के कहने पर पशु, पाश, बंधन, मोक्ष और पाशुपत आदि का तत्व समझाया। यह सारा जगत शिव की मूर्ति से व्याप्त है और शिव स्वयं अपनी मूर्तियों में व्याप्त है। इसके अतिरिक्त यह विश्व ब्रह्मा, रुद्र, महेश और सदाशिव इन 5 मूर्तियों में व्याप्त है। 5 मूर्तियां और हैं: ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात। इनमें ईशान मूर्ति सर्वप्रधान है और क्षेत्रज्ञ कहलाती है। यह मूर्ति वाणी, श्रोत्र, शब्द और आकाश की अधिष्ठात्री है। यही मूर्ति मूर्तिमान स्थानों की रूपरेखा में पुरुष कहलाती है और वह तत्व हाथ स्पर्श और वायु की स्वामी है। और वह आंख, पैर, रूप तथा अग्नि की स्वामी है। वामदेव मूर्ति ओंकार का आश्रय लेकर रहती है और वायु, रसना, रस तथा जल की अधिष्ठात्री है। सद्योजात मूर्ति मन का आश्रय लिए हुए है और वह नाक, गंध और पृथ्वी की अधिष्ठात्री है। शिवजी की 8 मूर्तियां हैं और इनमें विश्व इस तरह से समाहित है जैसे किसी एक सूत्र में मणियां पिरोई हुई हों। इन मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं: महेश, महादेव, सर्व, भव, रुद्र, भीम, उग्र, पशुपति और ईशान। ये अपने अपने रूप में चराचर विश्व, चंद्रमा, भूमि, जल, अग्नि, आकाश, वायु, क्षेत्रज्ञ और सूर्य को धारण करते हैं। इस विश्व में महादेवी साक्षात सती हैं और महादेव शक्तिमान हैं। शक्तिमान से क्रिया शक्ति से प्रकट होकर नाद, बिंदु, सदाशिव, देव, महेश्वर, शुद्ध विद्या, शिव की वाणी शक्ति कहलाती है और वही वर्ण और स्वरूप में मातृका है। फिर उस अनंत के समावेश से माया, काल, नियति, कला, राग और पुरुष उत्पन्न होते हैं। पुरुषों के साथ उनकी शक्तियां भी उत्पन्न होती हैं और इसलिए यह सारा स्थावर जंगम शक्तिमय है और उसी के योग से शिव शक्ति महत्वपूर्ण है। शिव और शिवा के बिना यह जगत उत्पन्न नहीं हो सकता।
और शिवा और शिव के स्त्री पुरुष होने के कारण यह सारा संसार स्त्री पुरुषमय है। इस विश्व में सभी पुल्लिंग महेश्वर हैं और सभी स्त्रीलिंग महेश्वरी की विभूतियां हैं। शिव महेश्वर और शिवा माया है। यह सत्य है कि संपूर्ण भाव से शिव की शरण में गया हुआ भक्त ही परम तत्व को जान पाता है, और जो उसे नहीं जानता वह चक्र के समान अनेक योनियों में भ्रमण करता रहता है। शिव सूर्य की कांति के समान अपनी इच्छा को समस्त संसार में प्रकाशित करते हैं, और उसी के समान स्वाभाविक एक रूपा शक्ति इच्छा, ज्ञान, क्रिया आदि के रूप में विद्यमान रहती है। प्रज्ञा, श्रुति और स्मृति स्वरूपा शिवा विद्या है और शंकर विद्यापति। शक्तिमान की शक्ति चराचर ब्रह्मांड को मुग्ध भी करती है और मुक्त भी। शक्तिमान और शक्ति का संबंध अटूट है, और मुक्ति लाभ करने के लिए ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भक्ति अधिक उपयोगी और लाभदायक होती है। शिवजी की भक्ति से सर्वोत्तम प्रसाद मिलता है। उस प्रसाद से मुक्ति प्राप्त होती है और मुक्ति से आनंद। भक्ति में भी सेवा भाव से की गई भक्ति अधिक लाभकारी होती है। सेवा दो प्रकार की होती है, सांग और निरंग। जब मन में शिवजी के स्वरूप का चिंतन किया जाता है तो वह मानसिक सेवा होती है, और जब पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए जाप किया जाता है तो वह याचिकी भक्ति होती है। षोडशोपचार से की जाने वाली कर्मकांडी पूजा शारीरिक कहलाती है। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से कहा कि अब आप मुझे वह ज्ञान सुनाने की कृपा करें जो भक्तों का उद्धार करने वाला है और जिसे शिवजी ने वेद के सार रूप में दिया है। उपमन्यु बोले, इच्छा होने पर स्याणु शिव स्वयं आविर्भूत हुए, और फिर उन्होंने ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसे सृष्टि की रचना का आदेश दिया। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, वर्णाश्रम आदि रचना की व्यवस्था की। उसके बाद उन्होंने यहां के कार्य के लिए सोम को बनाया। सोम से स्वर्ग को और स्वर्ग से विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की उत्पत्ति हुई। जब उनका ज्ञान ईश्वर के द्वारा हरण कर लिया गया तो वे देवता उनसे पूछने लगे कि आप कौन हैं? तब रुद्र ने अपना परिचय इस प्रकार दिया, मैं ही पुरातन पुरुष हूं, सबका नियंता हूं, और मुझसे भिन्न कोई नहीं। न कोई मुझसे बड़ा है, न कोई मेरे समान। यह कहकर रुद्र अंतर्ध्यान हो गए और इससे देवता घबरा गए। देवताओं ने उनकी स्तुति की। तब प्रसन्न होकर शिवजी पार्वती सहित देवताओं के सामने प्रकट हुए। तब देवताओं ने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप यह बताएं कि आपकी पूजा की विधि क्या है और आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, और आपकी पूजा का अधिकार किस किस को है। इस पर शिवजी ने पार्वती की ओर देखा और देवताओं को अपना सर्व तेजमय, सर्वगुण संपन्न 8 बाहों वाला तथा 4 मुख वाला स्वरूप दिखाया। देवताओं ने उनके तेज को अनुभव किया तथा महादेव को सूर्य और महेश्वरी को चंद्रमा समझकर उन दोनों की आराधना की। इसके बाद सूर्यमंडल में स्थित शिव ने देवताओं को सारा ज्ञान समझाकर स्वयं को अंतर्निहित कर लिया। उस ज्ञान से 3 द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पूजा का अधिकार जानकर देवता लोग स्वर्ग को चले गए। इससे यह सिद्ध होता है कि शूद्रों को शिव की पूजा का अधिकार नहीं। बहुत समय के बाद जब वह शस्त्र विलुप्त हो गया तो परमेश्वरी ने चंद्र भक्ति को कहकर उसे पुनः प्रकट कराया, और इसे मैंने अगस्त्य और दधीचि से जाना। फिर हमसे वशिष्ठ आदि मुनियों ने यह ज्ञान प्राप्त किया। इसी परंपरा में योगाचार्य व्यास जी का अवतार हुआ। इससे आगे एक अन्य संवाद सुनाते हुए उपमन्यु ने कहा कि एक बार महेश्वरी ने महेश्वर जी से पूछा कि बुद्धि वाले और कम शक्ति वाले जीवों पर किस प्रकार अनुरक्त हो जाते हैं। महेश्वरी का प्रश्न सुनकर महेश बोले, हे देवी, मैं ज्ञान, कर्म, जप, समाधि, धन आदि के वश में नहीं होता। मैं तो केवल प्रेम और श्रद्धा के वश में होता हूं। जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है,
उसकी मुझ में श्रद्धा सहज ही हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा ने मेरी आज्ञा से ही वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की, और इसलिए इसका पालन करना ही श्रद्धा है और इसका उल्लंघन करना अश्रद्धा है। जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है और मेरे बनाए हुए मार्ग से मोह माया से मुक्त हो जाता है, वह मेरे लोक में स्थान पा लेता है। ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग सनातन धर्म, ये 4 प्रमुख पाद हैं। पशुपति का तत्वबोध ज्ञान 6 मार्गों द्वारा शुद्धि, क्रिया, वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल मेरी अर्चना, चर्या और मुझ में चित्त लगाकर अन्य वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। चित्त वृत्ति का निरोध बहुत उत्तम है, लेकिन सामान्य प्राणी ऐसा नहीं कर पाता। योग का आधार वैराग्य है। वैराग्य से ज्ञान और ज्ञान से ही योग होता है। योग को मुक्ति के साधन के रूप में जानना चाहिए। इससे आगे उन्होंने बताया कि मन, वाणी तथा शरीर के भेद से मेरा भजन 3 प्रकार का है। मुझ में मन लगाना मानसिक भजन कहलाता है। इस भजन को ही तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान से पंचविद कहा गया है। वाणी द्वारा मेरे नामों का उच्चारण किया जाता है और वह भजन वाणी के रूप का है। त्रिपुंड और चिन्ह धारण करना शारीरिक भजन में आता है। केवल मेरी पूजा करना कर्म के अंतर्गत आता है और मेरे लिए शरीर को कष्ट देना तप के अंतर्गत आता है। ओंकार अथवा पंचाक्षर मंत्र का जाप करना जप के अंतर्गत आता है और मेरा ध्यान शास्त्रों के अर्थ का बोध तथा मेरा रूप चिंतन ही ज्ञान कहलाता है। हे महेश्वरी, आंतरिक शुद्धि ही सबसे बड़ी शुद्धि है और यह शुद्धि अथवा शुचिता मेरे भजन से ही प्राप्त होती है। इसके बाद शिवजी ने पार्वती को वर्ण धर्म बताया। उन्होंने कहा कि क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, वैराग्य भस्म का सेवन करना तथा निसंगता, ये 10 ब्राह्मणों के लक्षण हैं। इन 10 के अतिरिक्त दिन में भिक्षा के लिए जाना और दिन में ही भोजन करना योगियों के लक्षण हैं। सारे वर्णों की रक्षा और युद्ध में दुष्टों का दमन करना तथा शत्रु का नाश करना, ब्राह्मण की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। इसके अतिरिक्त गौरक्षा और व्यापार तथा कृषि को संभालना वैश्य का धर्म है और शूद्रों का धर्म है इन तीनों की सेवा करना। गृहस्थ का धर्म अपनी धर्म पत्नी में ही रमण करना है। ब्रह्मचारी और यति का धर्म ब्रह्मचर्य पालन करना है। स्त्री धर्म पति की सेवा है। पति की अनुमति मिलने पर ही स्त्री को चाहिए कि वह पूजन करे। पति की सेवा को त्याग कर मेरा व्रत करने वाली स्त्री भी नरकगामिनी होती है। विधवा स्त्री का धर्म है कि वह व्रत, दान, तप, पवित्रता बनाए रखते हुए भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, शरीर पर भस्म का लेप करे, अधिकतम मौन रहे और अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी और विशेष रूप से एकादशी को व्रत और उपवास करे। उपमन्यु जी श्री कृष्ण से बोले कि हे श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय मंत्र ही वेदों का सार है और मुक्ति देने वाला है। ओम शब्द में देवाधिदेव सर्वज्ञ महादेव विद्यमान है। नमः शिवाय मंत्र में ईशान आदि सूक्ष्म ब्रह्मांड रहते हैं। वाच्यवाचक भेद से इस मंत्र में शिवजी हमेशा रहते हैं। इस मंत्र का जाप करने वाला निष्कलुष होकर संसार को पार कर जाता है। जाप की 5 विधियां हैं: वाचिक, उपांसुक, मानस, सगर्भ व ध्यान। वाचिक जप का 1 गुना और उपांसु जप का 100 गुना तथा मानस जप का 1000 गुना फल होता है। सगर्भ मंत्र के आदि और अंत में ओम का उच्चारण करना 1,00,000 गुना फल देने वाला होता है और ध्यान सहित जप से सगर्भ वाले जप के अनुपात में 1000 गुना फल होता है। किसी को वश में करने के लिए पूर्व की तरफ मुख करके जाप करना चाहिए, घात करने के लिए दक्षिण की तरफ मुख करके और धन प्राप्ति के लिए पश्चिम की तरफ मुख करके तथा शांति पाने के लिए उत्तर की ओर मुख करके जाप करना चाहिए।
जपकर्ता का सदाचारी होना आवश्यक है, क्योंकि आचारहीन पुरुष लोक में निंदा का कारण होता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य की परीक्षा लेकर उसकी शक्ति के अनुरूप ही दीक्षा दे और उसका शोधन करे। गुरु गौरव से युक्त होने के कारण ही गुरु है। गुरु में ही शिव का निवास रहता है और शिव ही परम गुरु है। दोनों में भेद नहीं, और उनमें भेद करने वाला अनर्थ का भागी होता है। तत्ववेत्ता शिवभक्त स्वयं ही अपने शिष्य को मुक्ति प्रदान कर सकता है। यदि 1 वर्ष तक गुरु से शिष्य को कुछ विशेष न मिले तो वह दूसरा गुरु कर सकता है, लेकिन दूसरा गुरु करने पर भी उसे पहले गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो शिष्य किसी मोह के वश या भ्रमवश भी गुरु के विरुद्ध बोलता है, वह रौरव नरक का भागी होता है। स्त्रियों के लिए विधान यह है कि सधवा पति की आज्ञा से, विधवा पुत्र की आज्ञा से और कन्या पिता की आज्ञा से पूजा करे। शिव शास्त्र के अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म करने का विधान इस प्रकार है। प्रातःकाल उठकर शिवजी का ध्यान करें तथा सूर्योदय से पहले ही घर से बाहर जाकर दंत धावन आदि करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद शुद्ध और निर्मल स्थान पर बैठकर शिवजी की षोडशोपचार पूजा करें। पूजा स्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए पवित्र जल से स्थान को धोना चाहिए और फिर पात्रों को शुद्ध करके निर्मल जल भरकर उसमें अक्षत, पुष्प और चंदन आदि डालें। उसके बाद विनायक और नंदीश्वर का पूजन करके शिवलिंग की आराधना करें। फिर पंचगव्य से लिंग को स्नान कराकर चंदन आदि से लेप करके सुंदर वस्त्र, जनेऊ, मुकुट और आभूषण आदि भेंट करें। इसके बाद निराजन पात्र को उठाकर 3 बार शिवलिंग के ऊपर घुमाएं और अंततः शिवजी को प्रणाम करके अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। शिव की पूजा से ही ब्रह्म का हत्यारा, शराबी, चोर जैसे महापापी भी पाप मुक्त हो जाते हैं। वस्तुतः पापियों के उद्धार के लिए एकमात्र मार्ग शिव की पूजा है। शिव पूजा से कठिन मार्ग सरल हो जाते हैं। उपमन्यु ने कहा कि अब मैं सबसे पहले लोक की सिद्धियों के क्रमों का निरूपण इसमें करता हूं। सबसे पहले हमें यंत्र और मंत्र के अर्थ का ज्ञान करने वाले मंत्र को सिद्ध करना चाहिए और कर्म में बाधा ना पड़े इसका उपाय करना चाहिए। भक्त को चाहिए कि वह पृथ्वी को गोबर से लीपकर उसमें 8 दलों वाला कमल बना सोने और रत्नों की मूर्ति बनाकर स्थापित करे। फिर शंकर और पार्वती का आह्वान करके विल्व पत्रों से पूजा करे। भक्त को चाहिए कि वह महादेव और पार्वती को श्वेत चंदन के जल से स्नान कराकर सफेद फूलों से उनकी पूजा करे। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार रत्नों से जटित शिवलिंग की स्थापना करे। फिर आरती उतारकर उसकी परिक्रमा करे। इस प्रकार 5 प्रकार की गंध से पूजा करने वाला मनुष्य शिव के लोक को पाता है। एक समय विष्णु जी और ब्रह्मा में इस बात पर विवाद हो गया कि उन दोनों में बड़ा कौन है। तब अनायास ही सहस्रों अग्नि ज्वालाओं से प्रकाशित एक दिव्य लिंग प्रकट हुआ, जिसे देख वे आश्चर्यपूर्वक ऊपर नीचे घूमने लगे, पर उन्हें 1000 वर्ष तक उसका पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने उसी को आत्मा समझकर प्रणाम किया और अपना विवाद समाप्त किया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उसे देखकर मोहित हो गए थे और उन्होंने उस लिंग की स्तुति की। महादेव जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने बताया कि तुम दोनों मेरी माया से मोहित हुए हो और अपने आप को भगवान समझ रहे हो। तुम्हारा अभिमान नष्ट करने के लिए ही मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूं। महादेव लिंग रूप की प्रतिष्ठा शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपने अनुकूल लिंग निर्माण करके करनी चाहिए। गणेश जी का पूजन, स्नान और 5 स्थानों की मिट्टी तथा पंचगव्य द्वारा लिंग को स्नान कराना चाहिए। फिर वेदों के साथ पूजन करके उसे जलाशय में ले जाकर अधिवासन करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, योग के मार्ग में भी अनेक बाधाएं आती हैं। सामान्य रूप से आलस्य, रोग, संशय, अहंकार, चित्त का भटकना आदि विघ्न आते रहते हैं। साधक को इन्हें शांत करना चाहिए।
योगी जन हमेशा भगवान शंकर का ध्यान करते हैं और उसी से उन्हें अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है और सिद्धि भी मिलती है। मन का एकाग्र होना आवश्यक है और प्राणायाम से मन शांत होता है। शिवजी प्रसन्न होते हैं, जिससे ज्ञानी और ध्यानी पुरुष संसार से पार हो जाता है। उपमन्यु की कथा को सुनाने के बाद सूत जी मुनियों से बोले कि हे मुनियों, उपमन्यु ने श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया और उस ज्ञान योग को वासुदेव ने मुनियों को सुनाया। ज्ञान योग सुनकर मुनि लोग वासुदेव के प्रति नतमस्तक हुए और उसके बाद एक दिन प्रातःकाल सारे नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने सरस्वती में स्नान किया और फिर अपने अपने धाम को चले गए। वहां जाकर उन्होंने गंगा का दर्शन किया और विश्वनाथ जी के दर्शन से आनंद की प्राप्ति की। उस समय उन्होंने वहां एक तेज प्रकाश देखा, जिसमें असंख्य पाशुवृत्त को धारण करने वाले मुनि थे। वे जल्दी ही जल में विलीन हो गए। यह देखकर सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने उन्हें सनत कुमार जी के पास सुमेरु पर्वत पर ज्ञान अर्जन करने के लिए भेज दिया। सूत जी बोले कि हे मुनि, सुमेरु पर्वत पर सभी पहुंच गए और वे सनत कुमार जी के पास गए। वहां एक सुंदर तालाब में सनत कुमार जी समाधि में लीन थे। मुनि लोग वहीं बैठ गए और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने मुनियों के आने का कारण पूछा। मुनियों ने सारा वृतांत सुनाया। तब वहीं भगवान शंकर के गण और नंदीश्वर भी आ गए। वहां उन्होंने मुनियों को देखा और ज्ञान का उपदेश दिया और वहां बताया गया कि यह परम ज्ञान वेद सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने मुझे यह ज्ञान दिया और अब यह ज्ञान मैंने आप लोगों को सुना दिया है। शिव पुराण की कथा अनन्य फलदायिनी है। जो इसे सुनता है और शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करता है, उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है।